हे गाइस, वेलकम टू जूम क्लास। माय नेम इज़ प्रसाद और आज जो CAPF PET का जो प्रोसेस शुरू हुआ है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ दीपक है, जिन्होंने आज PET क्लियर किया है। और कई सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में, जैसे दिल्ली से भी कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ पर एक ओवरऑल PET के प्रोसेस कैसा होता है इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू, वी कम फ्रॉम जूम क्लास टीम, क्योंकि आपने जो है PET क्लियर किया है और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है PET को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हैं अभी PET को लेकर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रसाद। तो पहली बात, जो आज का जो PET का जो प्रोसेस था तो उसके बारे में मैं ओवरऑल ओवरव्यू बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो पहले 8 बजे रिपोर्टिंग था हमारा, ओके। 8 बजे के बाद CRPF वालों की CRPF का कैंप तळेगाव में हमारा था ना। तो हाँ, ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये हम पुणे के सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इन जनरल सभी जगह अप्लाई यही होगा। मतलब आप दिल्ली में भी कर रहे हैं तो ये प्रोसेस स्टैंडर्ड यही रहेगा। मतलब जिनका मुंबई में एग्जाम हुआ है उनका लगभग पुणे के तलेगांव में ही हो जाएगा CRPF कैंप में, उनका भी वही होगा, ठीक है। तो उनकी बस आई थी हमें ले जाने के लिए, तो ग्राउंड पे लिया जाता है हमें, हाँ, ठीक। तो उसके बाद जो पहला इम्पोर्टेंट है, तो आपको रोल नंबर वाइज से बिठा जाता है, ओके। और पहला जो अलॉटमेंट होता है आपका चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 जैसे आपका रोल नंबर है, हाँ, वैसे आपका चेस्ट नंबर अलॉट होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस रहता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट और वेट और चेस्ट, ठीक है, वो मेजरमेंट होता है। आपके ग्रुप के सभी मेंबर का जब मेजरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ग्राउंड पर लिया जाता है। तो पहला इवेंट जो है 100 मीटर का है, उसके बाद 800 का, लॉन्ग जंप का है और लास्ट को जो है शॉर्ट पुट का है, ठीक है। अभी आपने जो ये बताया कि पहले जो ये चेस्ट लिया जाता है, अच्छा, उसके बाद तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ग्राउंड के पास ही में रहता है या फिर वो वैन आके लेके जाती है? हाँ, वैन पहले आके, हाँ, ये ग्राउंड पे ही होता है। 2 ग्राउंड थे हमारे CRPF तलेगांव पे, एक ऊपर का ग्राउंड था और जो एक्चुअल प्रैक्टिस थी 4 इवेंट वो पीछे था, नीचे था थोड़ा सा ग्राउंड, ओके, ठीक है। ऊपर एक ऐसा हॉल बना दिया है उन्होंने कि आप धूप में ना खड़े हो। अच्छा, हाँ, बाकी सब जो प्रोसेस है वहाँ पर अच्छे से होता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जस्ट आपको डिसिप्लिन में रहना है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको धूप में बिठाए, ऐसा नहीं करते हो। हाँ, अच्छे सा ग्राउंड बना दिया है उन्होंने, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है 10वीं का जो आपका जो स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स है ना, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही इम्पोर्टेंट, डिग्री सर्टिफिकेट तो इम्पोर्टेंट। बाकी डॉक्यूमेंट जैसे OBC वालों के लिए जो नॉन क्रिमिनल होना चाहिए और सेंट्रल का जो OBC सर्टिफिकेट है वो ले जाइए आप। बाकी सब डिग्री सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर के ले जाइए, मगर 10वीं का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और एक डाउट है कि सर, मतलब बहुत से क्वेश्चंस ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इश्यूज हो जाता है, कभी किसके पास ये सर्टिफिकेट होता है दूसरा नहीं होता है, मतलब बोर्ड का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स नहीं होता है और उसका रिजल्ट्स का सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है। तो उसमें ऐसा कुछ इशू हुआ क्या तुम्हारे मतलब सेंटर पे, ऐसा कुछ? हाँ, 1-2 बच्चे को इशू हुआ जिन्होंने वो डेट ऑफ बर्थ का जो स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स है वो नहीं लाए थे। अच्छा। और दूसरा जो रहता है वो लाए थे, मगर वो अलाउ करते हैं क्योंकि वो स्पेलिंग सेम रहना चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड पर और जो आपने फॉर्म भरा है उसमें जो स्पेलिंग है वो आपकी 10 के मार्कशीट पर सेम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद कोई इशू नहीं होता। तो ये मतलब ये एक स्टूडेंट था, उसका डाउट यही था, उसके पास मार्कशीट है और सर्टिफिकेट पूछा था अभी, वही क्वेश्चन पूछा है। हाँ, अभी और एक मैंने डाउट देखा कि 10 पे जो मार्कशीट होता है उस पे अलग नाम होता है। अच्छा। और जो डिग्री सर्टिफिकेट है उस पे अलग नाम होता है, तो ऐसा कोई इशू आया था? हाँ, यही प्रॉब्लम मेरा था। मेरा नाम दीपक है, DIPAK और DEEPAK, ठीक है। तो मेरा डिग्री सर्टिफिकेट पे DEEPAK है, मगर उन्होंने नजरअंदाज किया, मुझे देखा नहीं शायद। तो माइनर जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसका कोई इशू नहीं है, आपका जो भी कुछ चेकअप हो जाएगा वो इंटरव्यू के टाइम पे हो जाएगा, उसका ज्यादा अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम इंडिविजुअल इवेंट पे आते हैं कि वो कैसा रहा। और एक सर, एक और पूछना चाहता हूँ, जो इवेंट्स होते हैं 2 इवेंट्स, उसके बीच में टाइम मिलता है कुछ प्रिपेयर करने के लिए? मतलब मैंने सुना कहीं पे वार्म अप के लिए टाइम देते हैं। हाँ, वार्म अप के लिए टाइम देते हैं, वो खुद ऑफिसर आकर आपको बोलते हैं कि आप वार्म अप कीजिए, आपको क्रैम्प आ जाएगी। स्पोर्ट्स का जो किट रहता है, जैसे शॉर्ट, जैसे टी-शर्ट पहना है आपको वो पहन लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, वो ऑफिसर बोलते हैं आपको वक्त दिया जाता है वहाँ पर, कोई बात नहीं। तो आज फर्स्ट डे था, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स आए थे और कितने क्वालिफाई हुए, कितने रिजेक्ट हुए, क्या? हाँ सर, टोटल जो ट्रेन थी आज की
वो 35 की थी, 35 उसमें से एक एब्सेंट था ओके। और 5 डिस्क्वालीफाई हुए, हाँ। 5 डिस्क्वालीफाइड और 29 जो है वो क्वालिफाई हो गए। तो जो 5 डिस्क्वालीफाई वो कहाँ से हुए, मतलब कौन से event से हुए? हाँ, जो पहला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें से जो चेस्ट का है ना उसमें एक डिस्क्वालीफाई हो गया। अच्छा जिसको टेस्ट नहीं भरा, हाँ, उसका चेस्ट नहीं भरा और जो दूसरा था उसका हाइट कम थी, 64.2 जो हाइट थी, तो ठीक है। अच्छा। बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब 62 64 वगैरह उतना भी हाँ, उतना भी नहीं चलता। उतना नहीं चलता है अगर आप हाइट में बैठ जाते हो, अच्छा। 165 है तो हाँ। बाकी का कोई इशू नहीं है। अगर चेस्ट का थोड़ा बहुत कम हो ज्यादा होता है तो मेरा उसका इशू नहीं होता। कंसेशन मिल सकता है, उसमें but concession मिल height सकता है, must लेकिन है। height must के लिए, क्योंकि उसका इशू आगे हो सकता है, इसलिए ऑफिसर रिस्क नहीं लेते, हाँ। ठीक है। और बाकी के जो 3 डिस्क्वालीफाई हुए लॉन्ग जंप में, ठीक है, उसके बारे में आप बात करेंगे अभी। अच्छा अभी इंडिविजुअल इवेंट पे आते हैं, जैसे पहले तो 100 मीटर्स का हुआ, हाँ, तो लगभग कितने बजे स्टार्ट हुआ 100 मीटर हमारा? आपने 8 बजे रिपोर्टिंग किया। हाँ, 8 बजे रिपोर्टिंग हुआ हमारा। उसके बाद शायद 2-3 घंटे लगे वहाँ पर। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है ना, 35 बच्चों का इंडिविजुअली वो वेरीफाई करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट। तो 12:30 बजे तक ये पूरा हुआ। 12:30 बजे हम ग्राउंड पे गए। वहाँ पर धूप जो पूरा धूप ज़्यादा थी। आपको जस्ट केयर लेना है कि हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ठीक है। तो 12:30 बजे हम ग्राउंड पे गए। तो पहला इवेंट 100 मीटर का था। जस्ट आपको ज़्यादा पुशअप करने की जरूरत नहीं है, तो सबका हो जाता है। हमारे ग्रुप में सब 35 ऑलमोस्ट क्लियर किया उन्होंने, 29 जो थे। अभी जो 100 मीटर्स का इवेंट है इसमें डाउट ये है कि सर मेरा 16 पॉइंट कुछ सेकंड में हो जाता है, तो मतलब ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा 16 के ऊपर जा रहा है, माइक्रो सेकंड जा रहा है, तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत है? मतलब मेरी पर्सनल राय ये है कि आप कुछ भी पुशअप करके ग्रुप के साथ रहा करो। अच्छा हाँ, वो जो मेजरमेंट, वो जो टाइम मेजर करते हैं ना, वो सिर्फ लास्ट वालों का करते हैं। अच्छा। आपका बीच वाले का नहीं करना। हाँ। आपको बस पीछे नहीं रहने का। हाँ। कुछ भी करो, आप ग्रुप के साथ ग्रुप के साथ रहो। रहो। ग्रुप के साथ रहोगे तो आप बच जाओगे। मेरा ये पर्सनल सलाह है। मेरे 2-3 दोस्त थे, उनका कम ज्यादा टाइम हुआ मगर वो ग्रुप के साथ थे, वो चले गए। ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये बात है स्टूडेंट इम्पोर्टेंट, हाँ, जो important है ये वाली बात। 16 के ऊपर जा रहा है इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अब जब 100 मीटर्स हुआ उसके बाद 800 मीटर, अभी तो आप कह रहे हैं 34 स्टूडेंट थे, 29 थे, तो कितना टाइम मिला अगला इवेंट स्टार्ट होने तक? तो आपको टाइम बहुत मिलता है। टाइम इसलिए मिल रहा है कि 6 बच्चों का एक साथ 100 मीटर के लिए रेस होता है। उसके बाद वो रेस्ट करते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो 35 पूरे क्लियर नहीं होते तब तक 800 मीटर का रेस नहीं चालू होता है, ठीक है। उस टाइम को जब जिसका पहले 5-6 है उसको बहुत टाइम मिलता है, जिसका 35 है उसका थोड़ा कम टाइम मिलता है। वही बात, अगर आप 35 पे आ जाइए तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको आराम से हो जाता है। 5-10 मिनट देते हैं वो ऑफिसर, आपको बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग करो, ऐसा करो, ग्लूकॉन डी लेके जाइए आपको। तो आपने बीच में क्या किया, मतलब 100 मीटर और 800 मीटर जो टाइम मिला? जैसे आपने जूम क्लास में जो वीडियो देखा है कि स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, जहाँ जो बीच में का है आपको, हाँ वही स्ट्रेचिंग करना है, बॉडी को जैसे कूल रखना है। आपको एक साथ बैठना नहीं है नीचे, ठीक है। वार्म अप करती रहिए, स्ट्रेचिंग करती रहिए। कुछ खाने के लिए पीने के लिए कुछ टाइम वगैरह? हाँ, इम्पोर्टेंट बात है, आप वहाँ पर आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। ग्लूकॉन डी ले, आप ग्लूकॉन डी ले जा सकते हैं। बाकी जो एनर्जी ड्रिंक है, आपको वैसे बोला होगा सर ने, तो एनर्जी ड्रिंक लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, ठीक है। तो रिकवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये जो अरेंजमेंट होती है रिफ्रेशमेंट की, जो खाने का जो, तो वो सब हमें ले जाना पड़ता है या वहाँ पे ऑपरेटर्स भी कुछ हाँ, करते ये हैं? इम्पोर्टेंट बात, ये सवाल मेरे मन में था कि वहाँ पर आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा, मगर हम पूरी दिन 11 आवर्स वहाँ पर बैठे, उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला। हम तो देखिए तलेगांव के लिए कुछ नहीं है, खाने को लेके जाइए। सभी ऑफिसर इतने कोऑपरेटिव थे, मगर खुद का खाना लेके जाइए। खाना मतलब जैसे आपको एप्पल है, अंडी लेके जाइए, चॉकलेट्स, संतरा, चॉकलेट्स, जो एनर्जी बार और ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन का जो बार रहता है वो लेके जाइए। ज्यादा चपाती ऐसी चीजों खाना नहीं है, ये भी होना चाहिए। आपको दौड़ना भी है ना, जस्ट एनर्जी मिलती रहे, इतना काम करना है। तो ये रहा 800 मीटर में या 100 मीटर में वो डिस्क्वालीफाई हुआ। हाँ, तो मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इतने ऑफिसर कोऑपरेटिव है। 800 मीटर का रेस जो है, आपको सिर्फ रुकना नहीं है,
बस हाँ। छोड़ देना है, बस कंप्लीट दौड़ना है, complete करना है। वेरी सिंपल है। वो ऑफिसर खुद बोल रहे थे हमारे बैच के बच्चे लोग, चलो बच्चों भागो भागो। मतलब चेयर कैसा होता है? हाँ, चेयर ऐसा जो सर्कल है ना, हाँ। 4 पॉइंट पे उनके ऑफिसर है। ओके। अच्छा। अगर इधर से इधर जा रहे हैं आप तो वो आपको इंकरेज करते हैं, चलो भागो भागो। तो एक उसमें से अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट होता है और वो आप कंप्लीट कर सकते हाँ, वो प्रोत्साहन मिलता है और रेस बस कंप्लीट रुकना करने नहीं है। बस रुकना नहीं है। ये सही है। ये सही हैं। तो हुआ कोई डिस्क्वालीफाई इसमें से? नहीं, 800 और 100 कोई डिस्क्वालीफाइड, सभी बच्चे क्वालिफाइड हो गए। 800 में बहुत चांसेस हो जाते हैं कभी कभी डिस्क्वालीफाई होने के, तो इससे उन्होंने चेयर अप किया, उसकी वजह से बहुत बेनिफिट हुआ है। इतना डरने की कोई चीज़ नहीं होती उसमें। और जैसे कह रहे हैं कि 35 स्टूडेंट्स रहेंगे, ऑफिसर तो चेयर अप करेंगे ही। एक बात जरूर है कि आपका स्टैमिना थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। धूप में कई बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, स्टैमिना थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश करो बस। हाँ, दौड़ने का। तो ये हुआ 100 और 800 मीटर्स का। अब हम अगले इवेंट की तरफ जाते हैं जिसको सबका डर होता है और शायद उसमें 2-3 बच्चे